दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग अपना चौथा लेक्चर लेके आ गए हैं। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने सीखा था कि कैसे मेल गैमीट और कैसे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। उसी टर्म का नाम होता है पॉलिनेशन। आज हम लोग डिटेल स्टडी पॉलिनेशन के बारे में करेंगे। अपना टॉपिक क्या है भाई? पॉलिनेशन। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज पॉलिनेशन। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो अपने बुक के बगल में बुक में ही लिख लो कहीं पे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट का कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? फीमेल गैमीट के पास। और मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास जाना ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। जैसे आप लोग क्या बोलते हो कि बारात जाना है, बारात जा रही है। अरे बारात में दूल्हा वाला किसके घर पे जाता है? दुल्हन के घर पे जाता है। तो आप लोग क्या बन के जाते हो? क्या आपके साथ क्या होता है? आप लोग बारात जाते हो और यहाँ पे भी वैसे एक टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉलिनेशन का। क्लियर? देखो यहाँ पे वही टर्म लिखा है, लेकिन आपके बुक में थोड़ा अलग लैंग्वेज यूज करेगा। क्लियर? देखो थोड़ा सा रीड करते हैं। और याद रखना, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब वो मूव नहीं कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव नहीं करते हैं। उसको मूव करने के लिए हमें किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। वो कैरियर कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? देखो थोड़ा सा रीड करते हैं। पॉलन ग्रेन बीइंग इज द नॉन मोटाइल को आप लोग सर्कल में लो। बुक में ही आप लोग नॉन मोटाइल को सर्कल में कर लेना। पॉलन ग्रेन बीइंग अ नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म तो आप लोग जानते हो, हैव इवॉल्व स्टेजडी टू यूज अबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर। देखो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है कि ये अबायोटिक क्या है। तो याद रखना, अबायोटिक ए वर्ड आया है अब्सेंट के लिए। ए का मतलब क्या हो गया? अब्सेंट। ए का मतलब हो गया अब्सेंट। और बायोटिक का मतलब हो गया लाइफ। मतलब कि अबायोटिक का मतलब हमें ये समझ में आया कि अबायोटिक में लाइफ नहीं होता। अरे यार, विंड और वाटर क्या लाइफ होते हैं? क्या लिविंग होते हैं? वो तो नॉन लिविंग होते हैं ना। तो याद रखना, एक टर्म हम लोग को क्या समझ में आया? अबायोटिक। अबायोटिक जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग क्या होते हैं? विंड एंड वाटर। क्लियर? ये हो गया क्या? अबायोटिक। अब देखो दूसरा टर्म आगे यूज किया है, बायोटिक एजेंट बर्ड इंसेक्ट स्नेल टू देयर फ्लावर। ये बायोटिक क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पे बायोटिक को सर्कल में लो और आप लोग लिखो बायोटिक मतलब लाइफ। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक। अरे यार, बर्ड क्या होता है? लिविंग होता है। इंसेक्ट क्या होता है? लिविंग होता है। बर्ड क्या होता है? लिविंग होता है। इंसेक्ट क्या होता है? लिविंग होता है। स्नेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज किए हैं? बायोटिक। और अबायोटिक में क्या क्या आता है भाई? विंड और वाटर। मतलब हवा और पानी क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। बर्ड लिविंग होता है, इंसेक्ट लिविंग होता है, स्नेल लिविंग होता है। इसलिए कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? बायोटिक। करेक्ट। फीडिंग द विजिटर एंड एक्स क्या लिखा है भाई? एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर द पॉलिनेशन एंड आल्सो सीड डिस्पर्जन। कह रहा है कि जो ये सब इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो सब क्या करते हैं? प्लांट पे जाते रहते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट पे जाते हैं। और उसके साथ साथ वो लोग क्या करा देते हैं? पॉलिनेशन भी करा देते हैं। पॉलन ग्रेन आर द नॉन मोटाइल। दोबारा बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन जो होता है क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। हमको पता चल गया भाई। दे आर यूजली कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर मीन्स द सेक्सुअल। देखो फिर से देखो पॉलन ग्रेन आर द नॉन मोटाइल। दे आर यूजली कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर मीन्स द एक्सटर्नल एजेंट। कह रहा है कि याद रखना,
वही मैंने आपको अभी तो बोला, यही बात तो मैंने बोला था कि जो प्लांट होते हैं उसका पॉलन ग्रेन के पास वो तो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव तो नहीं कर सकते, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट को आप लोग चाहो तो सर्कल में ले लो, और इस एक्सटर्नल एजेंट को आप वही समझो, हवा पानी, मतलब विंड एंड एयर। ये किस में आएंगे? अबायोटिक में। बायोटिक में क्या आएगा? इंसेक्ट आएगा, बर्ड आएगा, बैट आएंगे, क्लियर, हनी भी आएंगे, ये सब आएंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनेशन, यहाँ से इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। यहाँ पे आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन पॉलिनेशन का डेफिनेशन यही बनेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? इट इज द क्या लिखा है? प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर नॉन मोटाइल। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो मेल गैमिट हो या फिर फीमेल गैमिट हो, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकता, वो अपने आप नहीं चल सकता, उसको चलने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल एजेंट या तो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अबायोटिक, ये तो याद हो गया। लिविंग रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बायोटिक। क्लियर? मोर इवर द गैमिट आर प्रोड्यूस एट द क्या लिखा है? टू डिफरेंट साइड। कह रहा है कि आप देखो नीचे क्या है, हो सेल्फ पॉलिनेशन। सर ये सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ हाँ सेल्फ पॉलिनेशन आता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज द, देखो लिखा है, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर इन अ सिंगल फ्लावर, विच अकर इन अ सिंगल फ्लावर। देख लो भाई, अंडरलाइन कर सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर, क्या लिखा है? सिंगल फ्लावर आर टू फ्लावर ऑन द सिंगल प्लांट। ये कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर होगा या तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों हो, या फिर अलग अलग फ्लावर पे मेल फीमेल हो, लेकिन प्लांट एक ही होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, या तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल हो फीमेल हो, या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग जगह पे मेल फीमेल बैठे हों, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इट रिजल्ट टू इन ब्रीडिंग आर सेल्फिंग। ये पॉइंट आप लोग नहीं सीख पाओगे कि ये सेल्फिंग क्या होते हैं और इन ब्रीडिंग क्या होते हैं, लेकिन याद रखना ये सब को आपको पढ़ाया जाएगा जेनेटिक्स में। लेकिन बस इतना याद रखना कि इन ब्रीडिंग और सेल्फिंग में ये होता है कि जो अपना जो जीन होते हैं वो बहुत बहुत क्लोज हो जाते हैं, इन ब्रीडिंग हो जाता है, मतलब कि जीन जो हो क्या होते हैं? मैच करने लगते हैं। इट क्या लिखा है? इट कंट्रास्ट क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे देखो फिर से बोल रहा है, ये अभी तो हम लोग किसके बारे में सीखे? सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे? क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। यहाँ से देख लो, इन कंट्रास्ट क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर आर डिफरेंट प्लांट को आप लोग यहाँ पे सर्कल करो एट द सेम स्पीसीज। यहाँ पे क्या रखा है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अभी आपको मैं इसको डेफिनेशन ही बोल देता हूँ। तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहेगा? पॉलिनेशन कैन बी फर्दर, क्या लिखा है? डिवाइड इनटू थ्री 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 ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिनेशन। कह रहा है इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट में। किसके बेसिस पे? पॉलिनेशन के बेसिस पे। क्लियर? अब देखो इसी पॉइंट को फिर से नीचे बोलेगा, जो अभी यहाँ पे हम लोग इतने पॉइंट में हम लोग जो सीखे हैं उसी को भी नीचे दोबारा बोलेगा। देखो पहला यहाँ पे क्या दिया है भाई? पहला यहाँ पे क्या दिया है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, अरे सर ऑटो का मतलब तो सेल्फ होता है,
ऑटोगेमी। ओहो, ऑटोगेमी का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये भूलना मत भाई मेरे, याद रखना। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि ऐसे प्लांट जिसका पॉलिनेशन खुद से हो जाए, किसी की जरूरत ना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सर किसकी जरूरत? अरे किसी एक्सटर्नल एजेंट की। किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे इसका मतलब क्या हो गया? मान लो ये कोई प्लांट है, अब यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे मान लो कोई प्लांट है, आप लोग ऐसे नॉर्मली समझ लो, यहाँ पे कोई प्लांट है। अब यहाँ पे ये कोई फ्लावर लगा है। अब इसी फ्लावर पे ये मेल है, ये सिंबल मेल का होता है, अगर नहीं पता देख लेना, ये सिंबल मेल का है और ये सिंबल फीमेल का है। मतलब इसी फ्लावर के ऊपर मेल भी है और इसी फ्लावर के में ही क्या है? फीमेल है। तो यार जब दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल है तो उसको कहाँ जाना है? वो तो आपस में ही फ्यूज कर लेंगे, फर्टिलाइज कर लेंगे। अगर जो ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है जिसका, या ऐसे पॉलिनेशन जिसका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा है इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाईसेक्सुअल। अरे बाई का मतलब क्या होता है? दो, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल। आप फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाई ओन पॉलेन ग्रेन। याद रखना, बाई सेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो। ये बात याद रखना, भूलना मत भाई। बाई सेक्सुअल, बाई का मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब बाई सेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर बाई सेक्स है, मतलब मेल भी है और फीमेल भी है। ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई सेक्सुअल। और बाई सेक्सुअल फ्लावर के अंदर कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना, नीट में पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। और याद रखना, अच्छा आप खुद सोचो कि अगर मेरे अंदर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे बॉडी के अंदर मेल है और मेरे ही बॉडी का मतलब फीमेल भी है, मेरे बॉडी में ही मेल है और मेरे बॉडी में ही फीमेल है, तो बताओ अगर मेरा बॉडी का मेल गैमीट, मेरे बॉडी का फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या क्या फ्लावर जो बनेगा उसके अंदर कोई चेंजेस होगा? क्या उससे जो दूसरा प्लांट बनेगा कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी का ही तो दोनों जीन है। हमारे बॉडी का मेल, हमारे बॉडी का फीमेल, मतलब जिस टाइप जैसा हमारे बॉडी में मेल का स्ट्रक्चर होगा वैसा फीमेल का होगा, और दोनों फ्यूज करेंगे तो उसके जीन में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली, अंडरलाइन करो, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। करा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो प्रोजनी बनेगा, वो कैसा होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। किसकी तरह? अपने पेरेंट की तरह। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पी, मटर का प्लांट देख लो। मटर का प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, मतलब इसी में मेल होता है और इसी का फीमेल होता है, और दोनों का क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं, और जो दूसरा मटर का प्लांट बनता है उसके जीन में कोई चेंजेज नहीं होता, वो आइडेंटिकल होता है किसके? अपने पेरेंट की तरह। अब भाई अगर आप फिर से, मैं एक एग्जांपल वही फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ही अंदर मेल है, मेरे अंदर फीमेल है, तो मेरा मेल गैमीट और मेरा ही फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा, जो मेरा प्रोजनी बनेगा, मतलब मेरा बच्चा बनेगा, वो तो मेरे ही जैसा दिखेगा ना, उसके अंदर तो कोई चेंजेज नहीं होगा। तो मतलब मेरा जो प्रोजनी होगा कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे एक टर्म दिया है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? फ्लावर विच इज द ऑटोगेमी कंसिस्ट ऑफ द सेवरल एडाप्टेशन। कह रहा वो फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है? ऑटोगेमी होता है, उसके अंदर कुछ एडाप्टेशन होते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, क्या लिखा है? फैसिलेट टू द प्रोसेस इट अकर विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। मैं अभी आपको तो पहले ही बताया कि ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल भी उसी में हो और फीमेल भी उसी में हो, तो उसी का मेल गैमीट उसी का फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सर्कल में ले लो, विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन फ्लावर ओपन टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कैस्मोगैस्म। क्या लिखा है? चेस्मोगैमस। कह रहा है कि व्हेन फ्लावर ओपन टू एक्सपोज द सेक्स ऑर्गन, अगर उसका सेक्स ऑर्गन खुला हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? चेस्मोगैमस। ये पॉइंट याद रखना, जब जब फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट ऊपर रहते हैं, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? चेस्मोगैमस।
दोनों क्या होते हैं, एक्सपोज रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या लिखा है भाई, द कंट्री वेंसेस एंड द कंडीशन ऑफ दैट लीड टू द, क्या लिखा है, फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन, इसी का नाम क्या बोल दिया है, बाइसेक्सुअलिटी या होमोगेमी या क्लिस्टोगेमी। याद रखना ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, होमोगेमी एंड क्या है, देखो बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी। देखो चेस्मोगेमी अलग होता है, क्लिस्टोगेमी अलग होता है। देखो नीचे क्लिस्टोगेमी के बारे में बताता हूँ। देखो होमो पहले है, यहाँ पे क्या समझाया, होमोगेमी के बारे में। होमो मतलब क्या, सेम, गैमी मतलब गैमीट। देखो व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बिकम मेच्योर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगेमी। मतलब कि जब क्या हो, देखो फिर से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोगेमी, कि एंथर और स्टिग्मा, ऐसे समझो मेल और फीमेल गैमीट दोनों साथ में मेच्योर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगेमी। क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल आज मैच्योर हुआ है और फीमेल वाला पार्ट 10 दिन बाद मैच्योर हो रहा है, 20 दिन बाद मैच्योर हो रहा है, तो वो होमोगेमी का पार्ट नहीं बनेगा। होमोगेमी का मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों साथ में ही मैच्योर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम फ्लावर आर द सेल्फ पॉलिनेटेड इवन, क्या लिखा है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, सच कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। देखो यहाँ पे फिर से देखो लिखा है, सम फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ओहो सर्कल में लो इसको, खुद से पॉलिनेशन करते हैं, इवन बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर ओपनिंग नहीं होते, मतलब फ्लावर बंद रहते हैं, सच कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी। ये कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में होता है, मतलब जमीन के अंदर होता है। देखो लिखा है क्या, अंडरग्राउंड फ्लावर इन द सम प्लांट्स विच एक्सबिट द क्लिस्टोगैमी नेवर ओपेंड, कभी खोलते नहीं। इसका एग्जांपल याद रखना, कोमेलिना होता है, ये जमीन के अंदर होता है। आप खुद ही सोचो ना यार, ऐसा फ्लावर जो जमीन के अंदर अगर है तो जमीन के अंदर तो ढका हुआ है, तो कहाँ से खुलेगा उसी का, अब वहां पे तो कोई दूसरा इंसेक्ट या कोई हवा पानी तो लेके नहीं जाएगा उसके पॉलन ग्रेन को, क्योंकि क्या होता है वो पार्ट ढका होता है, तो उसी का मेल और उसी का फीमेल साथ में मेच्योर होते हैं। जब साथ में मेच्योर होंगे तो क्या बन सकता है, होमोगेमी बन सकता है। और जब साथ में मेच्योर होंगे तो उसी का मेल गैमिट उसी का फीमेल गैमिट फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। और जो चेस्मोगैमी होता है वो एक्सपोज करता है, मतलब खुला रहता है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है, लेकिन वो क्या होता है, खुला रहता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमी होता है वो अंडरग्राउंड होता है, मतलब जमीन के अंदर होता है, वो कभी ओपन नहीं होता है, वो हमेशा बंद रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोमेलिना। क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट लाइक वायोला, कोमेलिनिया एंड प्रोड्यूस आर द बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में पूछा था। याद रखना ऐसे प्लांट ये हैं जो इसके अंदर दोनों होता है, क्या होता है, चेस्मोगैमी होता है और क्लिस्टोगैमी होता है। सम प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेस्मोगैमी भी होता है क्लिस्टोगैमी भी होता है। ये बात याद रखना भाई, कौन सा प्लांट है, वियोला, कोमेलिनिया या फिर कुमाइल लीना, इसको पढ़ते हैं। क्लियर। इसके अंदर क्या होगा, चेस्मोगैमी भी होता है और क्लिस्टोगैमी भी होता है। यहाँ क्या लिखा है, डू यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचो तो, डू यू क्या लिखा है, वाई डू सम प्लांट हैव द बोथ चेस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी फ्लावर। कह रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या चेस्मोगैमी फूल शो करते हैं और क्लिस्टोगैमी शो करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करो ऐसा क्यों होता होगा, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन, अगर इसका अगर आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट करो। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो, जो भी आपको समझ में आए कमेंट करना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर सकते हैं ये, कि जो चेस्मोगैमी क्लिस्टोगैमी दोनों शो करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करना थोड़ा। आ जाओ, दूसरा क्या है अपना, जिटनोगेमी। जिटनोगेमी दूसरा अपना क्या है, जिटनोगेमी। इसका क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ, देखो इसमें याद रखना, देखो पहले एग्जांपल समझ लो उसके बाद डेफिनेशन बताते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। अब देखो प्लांट तो एक ही है, मान लो कि मेल वाला यहाँ पे बैठा है, ये सिंबल मैंने बताया किसका है, मेल का, और फीमेल फ्लावर यहाँ पे बैठी है।
सर अब मेल वाला उतना वो दूर है, फीमेल वाला इतना दूर है, ये दोनों आपस में मिलेंगे कैसे? चलो हो सकता है किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ सकती है, या फिर ये अपने आप भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन ये बताओ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, आप डिफरेंट फ्लावर बोल सकते हो क्या? अरे एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, सेम फ्लावर तो नहीं है ना। लेकिन सर प्लांट तो सेम है। तो इसका डेफिनेशन फिर से समझो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। क्लियर? डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगेमी। याद रखना मेरे भाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगेमी। देखो यहाँ पे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट्स। इट क्या लिखा है? इट इज द फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसके सिमिलर होगा? क्रॉस पॉलिनेशन के। एज इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट। अभी तो समझाया, फिर से देखो, फिर से देख लो, एक बार और देख लो, देख लो, देख लो। देखो यहाँ पे कौन बैठा है? मेल गैमेट। यहाँ पे कहाँ है? इस फ्लावर में है फीमेल गैमेट। ये सिंबल देखो मेल फीमेल का होता है भाई, नहीं पता देख लेना। ये यहाँ पे है मेल गैमेट, यहाँ पे है फीमेल गैमेट। अभी बताओ मेल वाला फीमेल के पास कैसे जाएगा? तो किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी ना। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, या फिर बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो। वो हवा, पानी, इंसेक्ट कुछ भी हो सकता है, बस किसी भी थ्रू पहुंच जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पे। देखो गया, इज नोन एज पॉलिनेशन। सर डिफरेंट फ्लावर, सही बात है, फ्लावर तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगेमी। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर अगर आप छोड़ो, मैं अच्छा आप लोग को एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मेरे सिर के पास मेल गैमीट है और पैर के पास फीमेल गैमीट है। अब सिर से पैर तक मेल गैमीट किसी भी वजह से पहुंच गया, हवा था, पानी था, कोई बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट जो भी था किसी के थ्रू पहुंच गया, सर पॉलिनेशन हो गया, तो जो प्रोजनी बनेगा क्या उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा? बताओ। मैं बताता हूँ, देखो मान लो मेरे सिर पे क्या है? मेल गैमीट है, और पैर के पास क्या है? फीमेल गैमीट है। अब मेल वाला गैमीट फीमेल वाले गैमीट के पास फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया, जो दूसरा प्लांट बनेगा ना वो मेरे ही तरह दिखेगा। अरे मेरे भाई, मेरा ही जीन जो था वो मेल था, और मेरा ही जीन था जो फीमेल था। जब जो दोनों का जीन सेम है तो फ्यूज करके जो दूसरा प्लांट बनेगा वो मेरे ही जीन की तरह तो दिखेगा ना यार। तो ये भी याद रखना, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजनी बनता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा, इट इज द फंक्शनली सिमिलर क्रॉस पॉलिनेशन, इट इन्वॉल्व टू पॉलिनेटिंग एजेंट, बट क्या लिखा है? इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लगभग किसकी तरह है? ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह है। क्या लिखा है? इज द ओनली इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एंड क्या लिखा है? कुकरबीटा मैक्सिम, क्या लिखा है? मैक्सिमा उसका एग्जाम्पल है। इट इज द सिमिलर टू ऑटोगैमी एज पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट। यही तो आपको बताया ना कि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से ही आ रहा है। अरे भाई, फ्लावर अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लांट तो सेम है, जीन तो सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये इसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? वो जेनेटिकली देखो लिखा है ना, किसके आइडेंटिकल होगा? सिमिलर। देखो लिखा है ना, इट इज द सिमिलर टू ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के ही जैसा होगा। क्लियर? अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिटनोगेमी। देखो जिटनोगेमी, हाँ जिटनोगेमी हो गया। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीनोगेमी। सर नाम से ही समझ में आ रहा है, जीनोगेमी मतलब जीन ही चेंज है यार। जीनोगेमी मतलब जीन चेंज। देखो क्या अर्थ है इसमें? इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी का नाम क्या है? आउट ब्रीडिंग। देखो भाई, मान लो एक प्लांट ये है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है? एक प्लांट ये है, ठीक,
एक प्लांट इधर हो गया, एक प्लांट इधर हो गया। चलो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं, एम का मतलब मेल, यहाँ पे एफ लिख देते हैं, एफ का मतलब फीमेल। मतलब यहाँ पे पहले वाले प्लांट में मेल है, दूसरे वाले प्लांट में फीमेल है। अब यार मेल वाले को फीमेल वाले के पास जाना है, मेल वाला फीमेल के पास पहुंच जाता है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। मेल वाला अगर फीमेल वाले के पास पहुंच जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अरे भाई शादी तो तभी होगी जब दूल्हा दुल्हन के पास जाएगा। तो क्या यहाँ पे समझो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मान लो यहाँ पे मेल बैठा है और यहाँ पे फीमेल है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, सर ये डिफरेंट, देखो एक फ्लावर यहाँ है एक फ्लावर यहाँ है, तो फ्लावर डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। एक बार और समझो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहेगा, डेफिनेशन आ सकता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर से एक बार और बताऊंगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सर ये तो ठीक है, तो नॉर्मल पॉलिनेशन का एग्जांपल बता रहे हो, डेफिनेशन बता रहे हो, जीनोगेमी का बताओ। चलो वो भी सुन लो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी, या इसी का दूसरा नाम क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी का तीसरा नाम आउट ब्रीडिंग। याद रहेगा सर। अच्छा आप सोचो ना, एक एग्जांपल आप समझो कि मान लो मेल अलग है फीमेल अलग है, मतलब मैं अलग हूं मेरी वाइफ अलग है। भाई हमारा जीन कुछ अलग है, हमारी वाइफ का जीन कुछ अलग होगा, है नहीं? अलग होगा, अभी है नहीं भाई। मेरा जीन कुछ अलग है, उस मेरी वाइफ का भी जीन कुछ अलग होगा। जब हम दोनों का जीन मैच करेगा, मतलब 50% मेरा आएगा 50% उसका आएगा, जब हम दोनों से जो प्रोजनी बनेगा, मतलब जो बच्चा बनेगा, वो तो हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर ले आओ, आपके मम्मी किसी और तरह दिखते हैं, आपकी पापा किसी और तरह दिखते हैं, क्या आप अपने 100% मम्मी की तरह दिखते हो? क्या आप 100% पापा की तरह दिखते हो? नहीं ना, उन दोनों से अलग दिखते हो। यही होता है क्या? वेरिएशन। याद रखना, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा भाई, तो वेरिएशन देखने को मिलता है, और जहाँ वेरिएशन है वहाँ इवोल्यूशन है। देखो, it is the type of cross pollination when pollen grain of the one flower is क्या लिखा है? डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा। हाँ स्टिग्मा पे पहुंचेगा ऑफ अ फ्लावर, क्या लिखा है? अब डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम स्पेसिस। आपकी बुक बड़ा बेकार लैंग्वेज यूज की है, मेरा वाला एग्जाम डेफिनेशन आप लोग यार लिख लेना अपने बुक में कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ क्या लिखा है? पॉलिनेटिंग एजेंसी। हाँ भाई ये किसी पॉलन ग्रेन के ही पॉलिनेटिंग एजेंट के ही थ्रू तो जा सकता है। देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, यहाँ पे बताया था क्या? एम मतलब मेल, यहाँ पे क्या बताया था? फीमेल। चलो मान लो, अब यार ये मेल वाला इस फीमेल वाले के पास कैसे जाएगा? तो या तो इसे कोई अबायोटिक ले जाए या फिर इसे कोई बायोटिक लेके जाए। अब आप लोग समझो मेरे भाई, अबायोटिक मतलब या तो एयर लेके जाए या फिर वाटर लेके जाए मेल या फीमेल के पास, और बायोटिक को या तो कोई इंसेक्ट लेके जाए, बर्ड लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके जाए। जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझो, जैसे बारात में आप लोग जाते हो तो दुल्हन वाले के घर पे दूल्हे वाले जाते हैं। जब दूल्हा दुल्हन के घर पे जाता है तो बाराती यार किसी भी थ्रू जाते हैं, कहीं कहीं तो लोग पैदल निकल जाते हैं, कहीं कहीं लोग गाड़ी से जाते हैं, कहीं कहीं लोग नाव से जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? अरे नाव से कहाँ जाते हैं सर बारात? अरे केरला वगैरह में देख लेना भाई, कहीं कहीं लोग बारात नाव से ही जाते हैं, उधर इतनी बारिश वगैरह होती है। तो ये करेक्ट, आप बारात में किसी भी थ्रू पहुंचो, बस बता दो किसके थ्रू पहुंचे। किसी लिविंग के थ्रू पहुंचे तो बता दो सर अबायोटिक, किसी लिविंग के थ्रू पहुंचे तो बता दो सर बायोटिक के थ्रू पहुंचे, और किसी नॉन लिविंग के थ्रू पहुंचे तो उसे बता दो अबायोटिक के थ्रू पहुंचे। तो वही वो होते हैं क्या? पॉलिनेटिंग एजेंट। अरे आपको बारात तक कौन लेके गया, वही एजेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन वर्चुअली ऑल सीड, क्या लिखा है, ऑल सीड नीड टू पॉलिनेटेड मोस्ट ऑफ द फूड, अंडरलाइन कर लो, फाइबर क्रॉप ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द पॉलिनेटर फॉर रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, जरे ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं सबको पॉलिनेटर चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, या मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब दूसरा प्लांट बनाने के लिए सबको, मैक्सिमम प्लांट को पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। अरे भाई, सबकी सबकी शादी अगल बगल गांव में थोड़ी हो जाएगी, दूर दूर होगी, जब बारात में जाओगे तो फिर किसी न किसी मीडियम के थ्रू तो जाओगे। ज़्यादातर लोग की तो शादी तो दूर ही तो होती है, कुछ ही लोग की शादी बगल वाले गांव में हो जाएगी, लेकिन बाकी लोग की शादी तो दूर दूर ही होती है ना। वही बात यहाँ पे फिर से समझो कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन वर्चुअली ऑल सीडेड प्लांट नीडेड टू बी पॉलिनेटेड। हाँ, जरूरत पड़ती है पॉलिनेटेड की। मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रो करते हैं, डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन फॉर, क्या लिखा है, पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉलिनेटर चाहिए ही चाहिए, बस इतना याद रखना। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन हैव बीन, क्या लिखा है, ग्रुप्ड इनटू द टू मेन कैटेगरी। अब देखो आ गया अबायोटिक एंड बायोटिक। अब मेरे भाई, अब आप लोग इतने समझदार हो गए हो, अपने बुक में लिखो तो, जहाँ पे अबायोटिक लिखा है आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, चाहो तो सर का क्या ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे लिख लो एयर एंड वाटर। और बायोटिक में लिख लो लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दो, इंसेक्ट का लिख दो, बर्ड का लिख दो, बैट का लिख दो, हनी बी का लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिख दो। ये सब क्या होते हैं, बायोटिक। क्लियर। अब हम लोग सेपरेट पहला क्या पढ़ेंगे, अबायोटिक। आ जाओ भाई, फिर एक बार और फिर से समझो। अ का मतलब अब्सेंट, बायोज मतलब लाइफ, जिसके अंदर लाइफ नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक। ओहो, दीज आर नॉन लिविंग। क्लियर। ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। एजेंट विच इंक्लूड, फिर से बोल रहा है, वाटर एंड विंड एंड वाटर। आप लोग को याद हुआ, जो अबायोटिक होते हैं वो को उसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, विंड होगा और वाटर होगा, जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अब देखो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विंड के बारे में। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेटेड बाय, पॉलिनेशन बाय विंड। याद रखना, विंड के पॉलिनेशन को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं एनिमोफिली। ये बात मत भूलना मेरे भाई, कि पॉलिनेशन, जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, मतलब हवा के थ्रू होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। एनिमो मतलब होता है क्या, एयर, और फिली मतलब लव, मतलब जिसका पॉलिनेशन एयर के थ्रू होगा उसे बोलेंगे एनिमोफिली। देखो लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट आर द विंड पॉलिनेशन। करे जितने क्रॉप प्लांट होते हैं सब किसके थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं अपना भाई, विंड के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा, अंडरलाइन कर लो, वीट आएगा, राइस आएगा, कॉर्न आएगा, राई आएगा, बार्ले आएगा, ओट आएगा, पाम आर आल्सो विंड पॉलिनेटेड। क्लियर। ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखना। मोस्टली जो क्रॉप प्लांट होते हैं सबका पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड के थ्रू होती है, तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ भी सोच समझ के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या भाई, एडाप्टेशन ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर। हो फ्लावर कैसा एडाप्टेशन अपने आप में किए, जब किसके थ्रू अपना पॉलिनेशन करना चाहे, एयर के थ्रू। फ्लावर अपने आप में क्या चेंजेस किए, देखो पहला क्या पॉइंट है भाई, द फ्लावर आर द स्मॉल। हो फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इन क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड कलरलेस। ये कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। अरे यार, हवा को किस खुशबू की जरूरत है, अरे हवा को क्या समझ में आएगा, कैसा खुशबू कैसा बदबू, बस उसको क्या, हवा चल रहा है, उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर पे था, मेल गैमीट का उड़ के फीमेल गैमीट के पास हवा के थ्रू चला गया। अब हवा थोड़ी कहेगा भाई तेरे अंदर खुशबू रहेगी तभी तुझे लेके जाएंगे, तेरे अंदर कुछ फ्रेगनेंस या नेक्टर रहेगा तो लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एयर के थ्रू जिसका पॉलिनेशन होता है वो विदाउट को सर्कल में लो, अंडरलाइन कर लो, नेक्टर एंड फ्रेगरेंस, उसके अंदर कोई स्मेल या फिर किसी नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट आप लोग खुद ही सोचो ना यार, सर जिसका पॉलिनेशन अगर हवा के थ्रू होता है, उस फ्लावर, उस पॉलन ग्रेन को तो हल्का होना चाहिए और सूखा सूखा होना चाहिए, नहीं गीला गीला रहेगा तो कहीं चिपक जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द पॉलन ग्रेन आर लाइट इन वेट, मतलब कैसा होना चाहिए, हल्का। अरे हल्के लोग हवा में उड़ जाते हैं तो हल्का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ड्राई होना चाहिए, कैसा, सूखा सूखा होना चाहिए।
अरे भाई आप बताओ ना, अगर गीला गीला रहेगा तो ज़मीन पे कहीं चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा तो मिल नहीं पाएगा, जब मिल नहीं पाएगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो कोई फ्लावर नहीं बनेगा या दूसरा प्लांट नहीं बनेगा। जब प्लांट ही नहीं बनेगा फिर काम खत्म, हम लोग भी नहीं बन पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो याद रखना, दूसरा पॉइंट फिर से समझो, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर इन इंक्रीज टू चांस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। अब आप लोग खुद ही सोचो यार, अब हवा चल रहा है, हवा को क्या पता, अब हवा पता नहीं किधर चल रहा है, हवा को मान लो मेल गैमेट को लेके गया, वो प्रॉपर फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचा पाया, हवा तेज था, वो मेल गैमेट कहीं दूर चला गया। इसलिए याद रखना, जिसका पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, पॉलन ग्रेन को लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है वो प्लांट, कि कुछ तो मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंच जाएगा। अगर स्मॉल अमाउंट में पॉलन ग्रेन रहेगा तो हवा तेज रहेगा या हवा कम रहेगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा फीमेल पार्ट के पास। जब फीमेल के पास नहीं पहुंच पाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर? इसलिए लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। देख लो, लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांस ऑफ पॉलिनेशन। अगर मेल गैमेट ज़्यादा रहेगा मतलब पॉलन ग्रेन ज़्यादा रहेगा तो पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा, कि कुछ तो जाके फर्टिलाइज करेगा। नहीं तो पता लगा 2-4 पॉलन ग्रेन गए, कुछ इधर रह गया कुछ उधर रह गया, मेन प्लांट के पास जहाँ फीमेल बैठी है वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया, वहाँ पे वो इंतजार कर रही है कि आएगा पॉलिनेशन करेगा, वो तो आया ही नहीं, वो तो कहीं और आ गया। लेकिन सर अगर ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन रहेगा तो 2-4-10 कुछ तो पहुँचेंगे उसके पास। तो इसलिए कैसा होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टिग्मा इज कैसा होना चाहिए, फिदरी। याद रखना, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। जहाँ पे पॉलन ग्रेन रहेगा, जहाँ लैंड करता है मतलब जहाँ पे आके बैठता है, वो फेदरी होता है। अगर फेदरी स्टिग्मा रहेगा तो आराम से कोई ना कोई फेदरी मतलब समझते हो ना, चौड़ा होना चाहिए। तो फेदरी हो रहेगा अगर स्टिग्मा, तो कोई ना कोई पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। अगर बैठ गया तो क्या होगा, पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा। देखो लिखा है ना, स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप द पॉलन कैरिड बाय द विंड करेंट। हवा के झोंकों में वो आराम से ट्रैप कर सकता है, मतलब सकता है नहीं सकती है, क्योंकि कौन उसको ट्रैप करेगी, फीमेल पार्ट, मतलब स्टिग्मा करेगी। क्लियर? तो उसको आराम से ट्रैप कर लेगी और आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। ये था क्या, एडॉप्टेशन। किसका, एनिमोफिलस का। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है पॉइंट, स्टामेन आर द, क्या लिखा है, एक्सर्टेड विद द लॉन्ग फिलामेंट एंड क्या लिखा है, वर्साटाइल एंथर। जो इसका क्या स्टामेन मतलब याद रखना, स्टामेन जो होता है मेल पार्ट होता है, स्टामेल का जो फिलामेंट होता है कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस वजह से पॉलिनेशन थोड़ा आराम से हो सकता है। क्या लिखा है, स्टामेन, क्या लिखा है, स्टामेन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करेंट। हाँ, स्टामेन स्टिग्मा क्या करेंगे, एक्सपोज करते हैं, किसके थ्रू, एयर करेंट के थ्रू करते हैं। देख लो भाई, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया है, विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड। विंड में एग्जांपल कौन लिया है, मेज। मेज मतलब मक्का, मक्के की प्लांट देखे होगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि ऐसे होते हैं। और आराम से ये सब किसके, इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, मतलब एयर के थ्रू होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है भाई, पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर, सर हाइड्रो का मतलब भी वाटर होता है। देखो क्या लिखा है, देखो पॉलिनेशन बाय, क्या लिखा, पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर मतलब हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और फिली मतलब लव। ओहो सर, जिसका पॉलिनेशन अगर वाटर से होगा उसको हाइड्रोफिली भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना, जिसका पॉलिनेशन वाटर से होता है उसे हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलिस प्लांट। क्लियर? याद रखना है, ये मोस्टली मोनोकॉट के अंदर होता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये मोनोकॉट प्लांट के ही अंदर होता है हाइड्रोफिलिस। देखो लिखा ना, फाउंड ओनली इन द सम 30 जेनरा, बस 30 जीन में ही पाया जाता है। एक्वेटिक, हाँ, अरे नाम ही है हाइड्रोफिलस, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी से जिसका पॉलिनेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस प्लांट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, क्या लिखा है, 30 जेनरा ऑफ द एक्वेटिक मोनोकॉट। एग्जाम्पल क्या है, वेलिसनेरिया, जूस्टेरा, और क्या लिखा है, सिरेटोफिलम। मेरे भाई इसको याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन इन दोनों लोग को भूलना मत, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, पूछा गया भी क्वेश्चन है,
वेलिस्नेरिया एंड जूस्टेरा, कभी भूलना मत। ये तीसरे नंबर को भूल जाना, लेकिन दूसरे पहले और दूसरे वाले को मत भूलना। एक्वेटिक प्लांट मतलब वाटर के थ्रू जिसका पॉलिनेशन होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा। तीसरा याद नहीं रहेगा तब पर भी काम हो जाएगा। अब भाई ये देखो, ये क्या एडाप्टेशन कर लिए, देखो एडाप्टेशन ऑफ द हाइड्रोफिलस फ्लावर। ये सब, ये फ्लावर जो प्लांट या जो फ्लावर हाइड्रोफिलस मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं अपना, वो अपने अंदर क्या चेंजेस किए। देखो फ्लावर आर स्मॉल, हाँ फ्लावर कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या लिखा है? इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये पेरियंथ क्या होता है सर? पेरियंथ मतलब याद रखना, ये मार्फोलॉजी में आप लोग को सिखाया गया होगा। जब कैलिक्स करोला फ्यूज कर जाते हैं उसी को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। जब कैलिक्स करोला फ्यूज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर द अनवेटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए। एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेज। आप लोग खुद ही सोचो ना यार, अगर आप लोग को हमेशा पानी में रहना है, आप सड़ नहीं जाओगे? वैसे जो प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेशन अपना करवाते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं म्यूसिलेज की, जिस वजह से वो सड़ नहीं पाते हैं। जैसे आप लोग रेनकोट पहन के अगर बारिश में निकलते हो तो भीग नहीं पाते हो, वैसे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर भी म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिस वजह से वो खराब नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्टर एंड फ्रेगनेंस लैक नहीं होना चाहिए। अरे यार, पानी को किस खुशबू किस बदबू से मतलब है? बस पानी बह रहा था, उसके थ्रू अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच गया, उसको क्या चाहिए? पानी थोड़ी बोलेगा, वाटर थोड़ी बोलेगा, नहीं भाई फ्रेगनेंस रहेगा तभी हम पॉलिनेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तुम्हारे अंदर नेक्टर रहेगा तभी तो कराएंगे, नहीं नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें फ्रेगनेंस और नेक्टर की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अपने आप हो जाएगा फ्लावर। ये सब याद रखना, जो अबायोटिक होते हैं उनको फ्रेगनेंस नेक्टर से क्या मतलब है मेरे भाई? इसको इससे मतलब तो बस बायोटिक वालों को होता है, अभी आगे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है हाइड्रोफिलस फ्लावर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, मतलब वाटर के थ्रू जिसका पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप्स के प्लांट होते हैं। एक लिखा है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो पो 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 मतलब लो। हाँ भाई, जो पानी के अंदर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। याद रहेगा, नाम ही बता रहा है, हाइपो पो मतलब लो। देखो लिखा पॉलिनेशन अकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। याद रहेगा, वाटर के सरफेस के नीचे, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। हियर द पॉलन ग्रेन आर द, क्या लिखा है? हैवियर देन वाटर। आप खुद सोचो, अच्छा आप खुद ही सोचो, अगर जब पॉलन ग्रेन वाटर से हैवी रहेगा तभी तो नीचे बैठेगा, तभी तो नीचे जाएगा। अगर वाटर से हल्का रहेगा तो ऊपर नहीं फ्लोट करता रहेगा। बात बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। क्या लिखा है? हियर द पॉलन ग्रेन आर द हैवियर देन वाटर एंड सिंक डाउन एंड क्या लिखा है? कैच बाय द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। और इसका एग्जांपल क्या है? जूस्टेरा। याद रखना, जूस्टेरा जूस्टेरा जूस्टेरा, भूलना मत, भूलना मत भाई। जूस्टेरा होता है किसका एग्जांपल? हाइपोहाइड्रोफिली का। और जूस्टेरा का दूसरा नाम क्या होता है? सी ग्रास। कौन सा ग्रास? सी ग्रास। देखो लिखा है सी ग्रास। द पॉलन ग्रेन आर कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, और विदाउट क्या लिखा है? एक्साइन होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई? ईपी हाइड्रोफिली। ईपी 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 मतलब आउटर, कभी ईपी वर्ड आ जाए मतलब आउटर मोस्ट ही होता है। ईपी हाइड्रोफिली, ऐसे प्लांट जिसका पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईपी हाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल क्या है? वेलिस्नेरिया। याद रखना, द पॉलन ग्रेन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस रिच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है? वेलिस्नेरिया। कौन सा नेरिया? वेलिस्नेरिया। कौन सा नेरिया? वेलिस्नेरिया। कहाँ की नेरिया? वेलिस्नेरिया। भूलना मत भाई, सब नीट में पूछे गए क्वेश्चन है। ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल कभी पूछा जाए तो बताना वेलिस्नेरिया। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल पूछा जाए तो जूस्टेरा। और जूस्टेरा का दूसरा नाम क्या होता है? सी ग्रास। मत भूलना प्लीज, मत भूलना मत भूलना। ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया। क्लियर? वेलिस्नेरिया इज द सबमर्ज डायोसियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। याद रखना, ये फ्रेश वाटर में होते हैं। फीमेल फ्लावर रिच एंड क्या लिखा है? द वाटर सरफेस एंड टेम्पररी इंश्योर द पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ
वाटर। याद रखना, मेल फ्लावर खोज ही लेगा कि फीमेल कहाँ पे बैठी है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ढूंढ ही लेते हैं। क्लियर। कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू द, क्या लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्लावर। क्या लिखा है, दैट वाई दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। नेक्स्ट क्या है भाई, सम एक्वेटिक प्लांट आर द एनी, वो हो, ये कौन सी बात कर दी भाई। कह रहा है कुछ एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं पानी में रहने वाले प्लांट, पानी से फर्टिलाइजेशन नहीं करते, एयर के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब एयर के साथ पॉलिनेशन करते हैं। ये कौन सी बात, हाँ याद रखना, कभी भूलना मत भाई। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस। अरे भाई जिसके नाम के आगे सिंह लग गया तो क्या उसको सिंह थोड़ी जाम जाते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम करण सिंह है, अब उसका नाम करण सिंह है तो क्या उसके ऊपर सिंह तो नहीं जामे है ना। वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट एक्वेटिक प्लांट होते हैं लेकिन उसका पॉलिनेशन एक्वेटिक से नहीं होता है, एयर से होता है। लिखा है ना सम एक्वेटिक प्लांट्स, देखो लिखा है ना सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पोटो, अरे इतना बेकार एग्जाम्पल है, पोटोमोगेटे, क्या लिखा है, पोटा, अरे पोटामोगेटॉन, और क्या लिखा है, हेलोगेरिस। गजब गजब का एग्जाम्पल आपकी बुक ने लिया है भाई। क्या लिखा है, पोटामोगेटॉन और हेलोगेरिस। कभी आप लोग ऐसे प्लांट का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, नहीं सुने हो तो भूल जाना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा है, आपके नीट वगैरह एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। हाँ लेकिन ये पूछा जाएगा नीचे वाला, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एंटमोफिलस। ओहो, कह रहा है कुछ जो पानी में रहने वाले प्लांट पानी से नहीं, एंटमो मतलब कि चींटी या इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं। पानी में रहने वाले प्लांट पानी से नहीं कर रहे हैं। देखो 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 क्या लिखा है, एंटमोफिलस है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एंटमोफिलस मतलब इंसेक्ट के थ्रू करते हैं, रहता तो पानी में है लेकिन पानी से पॉलिनेशन नहीं करता है। किससे करता है, एंटमोफिलस मतलब इंसेक्ट से करता है। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, लोटस, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। देखो भाई वाटर हायासिंथ आ गया, वाटर लिली आ गया, नाम के आगे वाटर, और वाटर से ही पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। नाम तो इतने बड़े, वही बताया ना कि नाम में क्या रखा है भाई, देखो ना नाम लिखा है वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते। अरे भाई आपको एग्जांपल समझाया ना, नाम के आगे सिंह लग जाने से सिंह थोड़ी आ जाते हैं, बस नाम ही तो है। वैसे यहाँ पे वाटर हायासिंथ नाम है, वाटर लिली नाम है, लेकिन वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते हैं। जिसके, एक बात याद रखना, जिसके नाम के आगे वाटर लगा है वो प्लांट वाटर से पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। याद रहेगा ये किससे किससे करते हैं, एंटमोफिलस मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं। ये भूलना मत मेरे भाई, एग्जाम में फंसा देगा आप लोग को, आप लोग फंस जाओगे। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो किसके थ्रू पॉलिनेशन करता है, वाटर के थ्रू करता है, और इसी में ऑप्शन में दे देगा वाटर हायासिंथ या फिर दे देगा वाटर लिली, दोनों में से कोई एक दे देगा। आप लोग खुशी खुशी वाटर हायासिंथ है वाटर लिली टिक मार के चले आओगे, अरे सर अपना काम तो हो गया, लेकिन आपका ही काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को लगेगा अरे सर वाटर हायासिंथ नाम में ही कितना सरल क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। लेकिन आप लोग याद रखना, जिसके नाम के आगे वाटर लगा है उसका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, किससे हो रहा है, इंसेक्ट से होता है। एग्जाम्पल वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। क्लियर, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा, तो मेल एंड फीमेल प्लांट वेलिशनेरिया के बारे में समझा रहा है कि वेलिशनेरिया का मेल और वेलिशनेरिया का फीमेल पार्ट देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे है मेल भाई साहब, ये मैडम फीमेल में इधर बैठी हैं, वाटर का लेवल ठीक ठाक है। अब फीमेल यहाँ पे है, मेल यहाँ पे है। अब मेल भाई जाए तो जाए कैसे, तो वाटर के ही थ्रू चला जाता है। देखो ना यहाँ पे है तो फ्लोट करते करते यहाँ फ्लोट किया, फ्लोट करते करते तैरते 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 पहुँच गया फीमेल के पास। अब यहीं पे क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, जो भी करना होगा करेगा। हो गया पॉलिनेशन, किसका पॉलिनेशन हो गया, वेलिशनेरिया का। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गया भाई, बायोटिक एजेंट। बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर जिसका पॉलिनेशन हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक। याद रखना मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक होते हैं। देखो
इट इज द इंक्लूडेड लिविंग एजेंट अबाउट 80% ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड टू द हेल्प ऑफ द अदर लिविंग मूविंग, क्या लिखा है भाई, क्रिएटर्स एंड सच एज द इंसेक्ट हो सकते हैं, वो अंडरलाइन कर लो, बर्ड हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, स्नेल हो सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अरे वही तो बात है कि पॉलन ग्रेन को लेके ही तो जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है, बायोटिक लेके जा रहे हैं। बायोटिक मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके जा रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड हो सकता है, बैट हो सकता है, स्नेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। These are also sustains our the ecosystem produce the natural resource by the helping and क्या लिखा है, plant to reproduce। हाँ भाई यहाँ पे दोनों काम हो जा रहा है। अगर कोई, सुनो यहाँ पे समझो, अगर कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर बैठा है तो वहाँ से वो क्या लेगा, नेक्टर। अब नेक्टर लेने के लिए वो वहाँ पे गया था, अब उसके ऊपर लग गया क्या, पॉलन ग्रेन, अब वो उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर चला गया, अब वही पॉलन ग्रेन मेल वाला फीमेल वाले के पास जाके पहुंच गया और कर दिया फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे दोनों का काम हुआ, फर्टिलाइजेशन मतलब कि अपना पॉलिनेशन भी हो गया, और दूसरा जो इंसेक्ट गया था उसको नेक्टर भी मिल गया। यही बात बोल रहा है। अब यहाँ पे बायोटिक में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। हाँ भाई, अगर जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। याद रखना, इंसेक्ट से जिसका पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। इसका एग्जांपल क्या है, इट अकर इन रोज एंड जैस्मिन एंड क्या लिखा है, रोज, जैस्मिन और सिस्ट्रम। याद रखना, ये दोनों एग्जांपल याद रखना, रोज एंड जैस्मिन। याद, ये सिस्ट्रम याद रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज और जैस्मिन को याद रखना। किसके थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं अपना, इनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। ये क्या एडाप्टेशन करते हैं सर, अगर कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा तो उसका मतलब उस इंसेक्ट को फ्रेगनेंस चाहिए, मतलब कि दूर से ही महकने लगे कि कोई फ्लावर है और वहाँ से उसको नेक्टर मिल सकता है। देखो क्या क्या है, पढ़ते हैं। दे आर लार्ज, हाँ हाँ बड़े होना चाहिए तभी तो इंसेक्ट दूर से देखेगा। शो, क्या लिखा है, शोवी एंड ऑप्टेन ब्राइटली कलर, हाँ हाँ चमकीला होना चाहिए भाई, दूर से ही पता चले कि हाँ वहाँ पे कोई फ्लावर है, जिस वजह से इंसेक्ट पास देखे और उसके पास पहुँच जाए। चलो भाई ये तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, द फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट ऑर्डर, हाँ हाँ अच्छी स्मेल होनी चाहिए भाई। अरे भाई इस अच्छी ऑर्डर क्या है, देख लेगा, स्वीट ऑर्डर, अच्छी स्मेल होगी। हैव द नेक्टर ग्लैंड, उसके पास भी नेक्टर होना चाहिए, नहीं तो क्या करने जाएगा इंसेक्ट वहाँ, नेक्टर लेने तो जाते हैं वो लोग। अगर उसके अंदर स्मेल रहेगा तो फ्लावर क्या होगा, इंसेक्ट दूर से ही उसे महक मिल जाएगी कि कोई फ्लावर है दूर, इतने दूर पे। अब जाएगा उसके पास बैठेगा, वहाँ से लेगा नेक्टर, वहाँ से लेके किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा। जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो मेल गए मिट तो चिपक ही जाएगा। सर कैसे चिपक जाएगा, अरे मेरे भाई आप लोग कभी ज़मीन पे बैठे हो क्या, ज़मीन पे बैठते हो तो क्या आपकी बॉडी में मिट्टी नहीं लगती है क्या, लगती है। और फिर ज़मीन से बैठ के आप लोग घर में आके बैठते हो तो मिट्टी आपके घर में नहीं आ जाएगी। वही केस बिल्कुल उसमें होता है कि अगर कोई इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठा है तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसके ऊपर चिपक जाता है। अब इंसेक्ट उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वही में क्या होगा, पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिर जाएगा दूसरे फ्लावर पे, और हो गया अपना पॉलिनेशन। इंसेक्ट भी का भी काम हो गया, फ्लावर का भी काम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। देखा ना, स्टिग्मा इज द रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेयर स्टिकी एंड म्यूसिलेजिनस। ये देखो यहाँ पे लिखा है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर, थोड़ा रफ होना चाहिए। या फिर कैसा होना चाहिए, और करके लिखा है और, या फिर स्टिकी होना चाहिए ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन। या तो चिपकने वाला होना चाहिए या फिर रफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पॉलन ग्रेन आर द स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय द येलो स्टिकी सब्सटेंस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन क्रीट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम प्लांट हैव द स्पेशल एडाप्टेशन, ये पॉइंट देखो, कुछ प्लांट जो होते हैं अपने अंदर बहुत एडाप्टेशन किए हैं। सम प्लांट हैव द स्पेशल एडाप्टेशन फॉर द इंसेक्ट विजिटर विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल याद रखना, ये पूछ सकता है, सॉल्विया के अंदर होता है, बस एमसीक्यू में पूछेगा किसके अंदर होता है, सॉल्विया के अंदर होता है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, यही है, यही होता है लेवर मैकेनिज्म। देख लो इस तरह से अगर जिसका पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेवर, क्या लिखा है, लेवर मैकेनिज्म। किसके अंदर होता है, साल्विया के अंदर होता है। देखो कोई इंसेक्ट
पॉलिनेशन करा रहा है उसके अंदर बैठ के। यहाँ से इंसेक्ट क्या ले रहा है, नेक्टर ले रहा है, और यहाँ से क्या वो करा देगा, पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है भाई अपना, पॉलिनेशन बाय बर्ड। याद रखना, जिसका पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। जिसका पॉलिनेशन अगर बर्ड के थ्रू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। याद रखना, इसका दूसरा नाम पूछ सकता है। आप लोग को पता रहेगा बर्ड के जिसका पॉलिनेशन बाय बर्ड, आपको यही पढ़ के गए हो, एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन द ऑर्निथोफिली, सरेंडर कर दिया आप लोग, समझ में नहीं आएगा ऑर्निथोफिली का मतलब। तो दोनों टर्म समझो, पॉलिनेशन बाय बर्ड या तो बोले, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्निथोफिली। ओनली फ्यू टाइप ऑफ बर्ड आर द स्पेशलाइज फॉर पॉलिनेशन। कह रहा है सभी बर्ड नहीं, कुछ ही बर्ड जो होते हैं पॉलिनेशन कराते हैं। दे आर यूजली हैव द स्मॉल साइज। कैसे होना चाहिए, वो छोटे होने चाहिए। एंड लॉन्ग बिक, कह रहा है वो बर्ड छोटे होने चाहिए, लेकिन उसका बिक मतलब जो चोंच होता है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसका एक देखो एग्जाम्पल बता रहा है, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, सम ऑर्निथोफिलस आर द बोम्बैक्स, या कि इसका नाम है क्या, क्या लिखा है भाई, कैलिस्टेमोन, या फिर इसी का नाम क्या है, बॉटल ब्रश या बुटिया। एक बात याद रखना भाई, इतना बेकार नाम है कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे, लेकिन समझो, बर्ड मतलब बर्ड से पॉलिनेशन, बर्ड का बी, बर्ड किससे शुरू हो रहा है, बी से। और एग्जाम्पल देखो, बोम्बैक्स बी से चालू हुआ है, बुटिया बी से चालू हुआ है, बॉटल ब्रश बी से चालू हुआ है। तो बीबी वर्ड जहां समझ में आया, समझ लेना किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है। देखो याद करने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन किसके अंदर हो रहा है, क्या लिखा है, बोम्बैक्स के अंदर हो रहा है। इसी का दूसरा नाम क्या है, बॉटल ब्रश नाम है। और ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बुटिया। तो बी मतलब बर्ड, और एग्जाम्पल भी बी से ही रिलेटेड है। तो आप लोग सोच तो सकते हो एग्जाम में कि सर ये हो सकता है, बस सोचना, अपने आप याद हो जाएगा 2-3 बार अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखो यहाँ पे उसका एडाप्टेशन बता रहा है, एडाप्टेशन ऑफ द ऑर्निथोफिलेस, क्या लिखा है, फ्लावर। कह रहा है ऐसे फ्लावर जिसका पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है, उससे वो फ्लावर अपने आप में क्या एडाप्टेशन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई, फ्लावर आर द यूजली ब्राइट कलर। हाँ हाँ, थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, मतलब चमकीला होना चाहिए, दूर से ही पता चले। दूसरा क्या है, दे, क्या लिखा है, दे सिक्रेट परफ्यूज एंड डाइल्यूट नेक्टर। हाँ, उसका नेक्टर कैसा होना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूट होना चाहिए। पॉलन ग्रेन स्टिकी एंड स्पाइनी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन थोड़ा चिपकने वाला होना चाहिए, स्पाइनी होना चाहिए, थोड़ा नुकीला होना चाहिए। द पॉलन आर द जनरली विदाउट फ्रेगनेंस। याद रखना ये पॉइंट थोड़ा सा, किसके अंदर फ्रेगनेंस नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर स्मेल की पावर कम होती है बर्ड के अंदर। लिखा है ऐसा कुछ, देखो, फ्लावर आर द जनरली विदाउट फ्रेगनेंस, एज क्या लिखा, बर्ड हैव द पुअर सेंस ऑफ स्मेल। कह रहा बर्ड के अंदर जो होता है स्मेल का पावर बहुत कम होता है, इस वजह से। क्या फ्रेगनेंस का मतलब भाई, जब उसको खुद ही सूंघ नहीं सकता तो उसको क्या फ्रेगनेंस का मतलब है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है भाई, पॉलिनेशन बाय बैट। ओहो, आ गया कोरोना वायरस। पॉलिनेशन बाय बैट, बैट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, चमगादड़। याद रखना, बैट के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिरेप्टोफिली। चिरेप्टोफिली क्यों, इसी का दूसरा नाम होता है भाई, या तो पॉलिनेशन बाय बर्ड बोलेगा, या फिर इसी कहीं कहीं लिखा रहेगा चिरेप्टोफिली। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये कैसे याद करोगे, तो बस एक तरीका बता रहा हूँ। बैट, आप लोग तो सुन नहीं रहे हो, देख ही रहे हो कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस बता रहे हैं कि चाइना से आया है, और लोग बता रहे थे बैट का सूप मतलब चमगादड़ के सूप को पीने से कोरोना वायरस आया है। तो यार चिरेप्टोफिली, चिरेप्टो, चाइरेप्टो, चाइरेप्टो, तो समझ में आ रहा है क्या कि चाइना से ही आ रहा है क्या। तो याद रखना, बैट को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, चिरेप्टोफिली। तो याद रखना, बैट कहाँ से, बैट का दूसरा नाम क्या है, चिरेप्टोफिली। कोरोना वायरस कहाँ से आया, बैट से आया, और कोरोना वायरस किस कंट्री से आया, चाइना से आया। याद रहेगा, बैट चिरेप्टोफिली, क्लियर। बैट मतलब चमगादड़, चिरेप्टो मतलब चाइना से आया था, चाइना, चिरेप्टोफिली, याद रहेगा। अरे चाई चाई वर्ड आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो यही वर्ड से समझ के याद कर लेना भाई कि बर्ड के पॉलिनेशन को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, चिरेप्टोफिलस। बैट कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ओहो,
अरे यार, चाइना वायरस पूरा दुनिया में पहुंच गया, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अब बैट ही है तो समझो ऐसे ही, चाइना वायरस जो था पूरे दुनिया में कवर कर गया, और ये तो बैट है तो भाई काफ़ी दूर तक ये भी कवर कर रहा है। तो बैट कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस समटाइम्स एंड द सेवरल किलोमीटर, कभी कभी कुछ किलोमीटर तक भी पहुंचाता है। क्लियर? लेकिन आपको तो पता ही है कोरोना वायरस के बारे में, वो तो पूरी दुनिया तक पहुंच गया है। तो इससे याद रखना कि अगर डिस्टेंस की बात कभी एग्जाम में करे तो आप लोग समझ जाना कि किसके थ्रू की बात कर रहा है, बैट के थ्रू बात कर रहा है। जिसका पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है वो कई किलोमीटर तक भी जाके पॉलिनेशन करा सकता है। जैसे बैट के पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई, बैट के ही पॉलिनेशन का नाम क्या होता है, चिरेप्टोफिली। चिरेप्टोफिली बैट वर्ड मैं आपको बताया था। बैट वर्ड कैसे याद रखोगे, चाइना से याद रखोगे, क्योंकि चमगादड़ का सूप पीने से कोरोना वायरस हुआ, पूरे दुनिया में फैला। तो वैसे ही बैट का दूसरा नाम क्या होगा, चिरेप्टोफिली। और जो चिरेप्टोफिली होते हैं वो कई किलोमीटर तक पॉलिनेशन करा सकते हैं। अब देखो ये क्या अपने आप में एडाप्टेशन किए, एडाप्टेशन ऑफ द चिरेप्टोफिलस फ्लावर। पहला पॉइंट क्या है, फ्लावर आर द क्या लिखा है, डल कलर, हाँ थोड़ा डल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, हाँ खुशबू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तभी, हाँ। नेक्स्ट क्या है, दे सिक्रीट एबंडेंट नेक्टर, हाँ हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेक्टर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेक्टर सिक्रेट करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द एडिबल पॉलन ग्रेन, इसका एग्जांपल क्या है भाई, एंथोसिफेलस, जिसका नाम क्या है, कदम ट्री। और क्या लिखा है, एडनसोनिया, इसका नाम क्या है भाई, बाओबब ट्री। और नेक्स्ट क्या है भाई, किजेलिया, इसका नाम क्या है, सॉसेज ट्री। थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? यही था हमारा क्या, पॉलिनेशन। बाकी डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।